नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 402, 403, 404 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बहुत ही धमाकेदार ट्रेड हो रहा है। इसमें खुलते ही अपर सर्किट लग गया था इस स्टॉक में। केवल 1 मिनट की कैंडल लगाया हूँ और देख लीजिए, खुलते ही अपर सर्किट, वो अपर सर्किट पे थोड़ी देर लॉक रहता है स्टॉक। उसके बाद जैसे ही अपर सर्किट खुला, फिर से स्टॉक भागा और अपर रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है। क्या ऐसा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो चीर फाड़ मचा दिया है? और इनके बेटे को देख लीजिए, यस बैंक, ये मतलब जहां चलने को राजी नहीं थे, आधे परसेंट 1% में अटके रहते थे, आज ये भी 5 से 7% का मार रहे हैं धमाका। क्योंकि कल इनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है 20% की और ये भी सोच रहे हैं कि उसका लाभ उठा लें। एसबीआई तो चीर फाड़ मचा दिया है। एक चीज़ आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा सा मोटिवेशन देंगे कि बाजार में एक ही दिन में क्या हो सकता है। उसके बाद चलेंगे कि क्यों एसबीआई भागा। ठीक है, मोटिवेशन आपके लिए यहाँ पर हाजिर है। मैं ये मोटिवेशन ला कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फरवरी 400 का कॉल ऑप्शन कितना परसेंट भागा है? 2322% भागा है। यानी कि एक ही दिन में आपका पैसा 23 गुना हो गया है। 23 गुना का मतलब समझते हैं? 5000 इंटू 23 करेंगे, 5 इंटू 23 तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस हो जाएगा। ठीक, 115 टू बी प्रिसाइज। ठीक, अब 115 का मतलब और 5000 मतलब इसमें जोड़ लीजिए 3 जीरोस, तो कितना हो गया? 1,15,000। यानी कि जब आप 5,000 को एक दिन में 1,15,000 कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ 2-4% के चक्कर में पड़े हैं भाई साहब। मजाक कर रहा हूँ मैं, बाजार की एक डायमेंशन दिखा रहा हूँ कि बाजार में एसबीआई का 400 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ, 2200-2300% एक ही दिन में भागा है। सोच लीजिए कितना भयंकर यहाँ पर जंप आया है। कोई सोचा भी नहीं था कल की एसबीआई आज 400 के आसपास खुलेगा, इसीलिए इतना भयंकर जंप आया है। शॉर्ट सेलर्स की यहाँ पर भी वॉट लगा दी है एसबीआई ने, और वॉट शॉर्ट सेलर्स की ही नहीं, बहुत लोगों की लगी है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो गया एसबीआई में कि ये चीर फाड़ मचा दिया। ठीक है, पहले तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। कल मैंने इनका रिजल्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था। बड़ा ही मतलब ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी पॉजिटिव साइड शायद मैंने 4-6 रिजल्ट में पिछले एसबीआई की नहीं पढ़ी थी। और सीटी और सीएलएसए ये दोनों ही बड़े बड़े धमाकेदार टारगेट दे रहे हैं एसबीआई पे। सीटी क्या कह रहा है कि टारगेट जो है वो 430 का कर दिया गया है सिटी की तरफ से। कितने का था पहले टारगेट? 350 का। अब इतना तो बहुत बड़ा जंप देने के लिए तैयार है सीएलएस से। इनकी तो बात ही मत कीजिए भाई साहब, 550 से भी ज़्यादा 560 रुपये का टारगेट दिया है। और इट एक्सपेक्ट्स अ बिग री रेटिंग फॉर द स्टॉक ऑन द बैक ऑफ मच बेटर देन एक्सपेक्टेड Q3 अर्निंग्स। मतलब आने वाले समय में और भी कुछ धूम धड़ाका हो सकता है, ऐसा ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट हमारे सामने बात कह रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखो भाई, ब्रोकरेजेस कुछ भी कह दें, ये बाइंग तो नहीं है, शुद्ध शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट करने वालों को एसबीआई ने बता दिया, भाई देखो हम परपेचुअल शॉर्ट नहीं बन सकते, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा। मतलब पिछले 4-5 दिन में इसने जो रिटर्न दिया है, कहाँ से 280 से सीधे 400 प्लस आकर खड़ा है। और इन्हीं का फ़ायदा एक रिएक्शन दिखा रहा है यस बैंक भी, क्योंकि कल एसबीआई ने, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना अगर आपके पास यस बैंक का स्टॉक है, कि एसबीआई ने यस बैंक के ऊपर क्या कमेंट्री की है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा हमारे लिए आने वाले सालों में। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कल वाली वीडियो में किया है, उसको जाकर देखिएगा। अभी एसबीआई की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक को धूम धड़ाके के साथ सहारा देने वाला कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके पीछे कौन कौन लगा है? कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब सब पीछे लगे हुए हैं। पीएनबी वगैरह भी कह रहे हैं भाई साहब हमारा भी ऐसा रिजल्ट आ जाता, हम भी भागना चाहते हैं 40-50%, हम भी जेल तोड़कर भागना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिखाया है कि कैसे जेल तोड़कर भागा जाता है। क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जिस कारण आया है वो कारण बड़ा ही जेन्युइन है। और मैंने आपको कहा था कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने मतलब निफ्टी से इतना जो सस्ता हमको मिलता है, अगर इसकी रियल वैल्यू हमको एक्सप्लोर ही करनी हो, तो ये 550 का जो टारगेट दिया है इन्होंने, ठीक, ये भी कम पड़ जाएगा। मतलब एसबीआई को तो 1000 प्लस पे ट्रेड करना चाहिए अगर ये जनरल टेंडेंसी के साथ ट्रेड करे। जैसे कि मैं कल बता रहा था कैसे सरकारी बैंकों के साथ दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आई होप आप बात को समझे होंगे। तो ढेर सारे सवाल आए थे एसबीआई क्यों भागा, तो सबसे पहली
जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो थी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है। क्या होता है कि यहाँ पर जो जो लोग सेल कर दिए थे कल, मतलब लोग देखते हैं SBI 5% ऊपर है, सेल कर दो। ठीक ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो सोचते हैं हाँ 5% ऊपर है, कल 2% नीचे जाएगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। उन लोगों के शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में और एएमओ में स्पेशल बाइंग लगने के चक्कर में, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट जब पॉजिटिव सिग्नल देती हैं तो वहाँ से स्टॉक में री रेटिंग, देखो स्टॉक की री रेटिंग तो रिजल्ट से होती है, लेकिन ब्रोकरेजेस की जब रिपोर्ट आती है तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, और वही कॉन्फिडेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में बूस्ट हुआ है। इन्वेस्टर्स ने उसको बहुत ही तगड़े से सम्मान देने की कोशिश की है। इतना बेहतरीन गैप अप, और गैप अप के बाद जो ये सस्टेन कर पाया है प्योरली शॉर्ट कवरिंग। तो क्या ये चीज़ जारी रह सकती है? जी हाँ, बाजार को स्टेबल रहना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 का लेवल क्लेम कर चुका है, यहीं आसपास ट्रेड करता रहेगा 375 टू 400। अब निफ्टी हाइज बनाती रहे। ठीक क्यों ट्रेड करता रहेगा? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी आकर महंगा नहीं हो गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी वो बुरा नहीं हो गया है स्टॉक, बस बाजार के सेंटीमेंट को और ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो हो सकता है सरकारी बैंकों को लेकर कुछ ऐलान वगैरह हो। बाकी आरबीआई ही आज बाजार को चलाएंगे, आरबीआई क्या करती है उसको हमें देखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक के लिए कुछ बातें पहली चीज़ करना चाहेंगे। जी हाँ, 20% की सर्किट लिमिट यहाँ पर चेंज हो गई है, तो याद रखिएगा ये 19 तक ऊपर भाग सकते हैं, 13 तक नीचे भाग सकते हैं। अब 6 रुपये वाली, मतलब कह सकते हो कि 6 किलोग्राम का इनका क्या है, नहीं 600 मीटर का इनका प्लेग्राउंड हो चुका है, कुछ ऐसा। ठीक अब ये उस बीच अपना खेल दिखा सकते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेहरबानी से ये भी खेल दिखाने की पूरी कोशिश की है। मतलब उन्हीं का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी ऊपर खुले, लेकिन यहाँ पर तकलीफ़ इतनी है 17.5 के लेवल पे। और ये मैंने आपको बात बताई हुई है पहले भी कि 17.5 पे इस बैंक को नीचे जाना है तो वहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, ऊपर आना है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। वो वीडियो जाकर देखिएगा क्यों 17.5 पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर मैं आपको 5 मिनट की कैंडल्स दिखाऊँ, आज आप अगर मतलब ये डेटा भी देखोगे, यहाँ पर अभी भी सेलिंग की तरफ प्रेशर ज़्यादा है और स्टॉक 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप सोच सकते हो कि कितनी दिक्कतें हैं येस बैंक में। ऊपर के लेवल पे 17 रुपये 40 पैसे का हाई बना है, और उसके बाद वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब जिनके पास स्टॉक है वो बेच कर निकलना चाहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना पॉजिटिव कमेंट्री देता है येस बैंक को लेकर, और इवन अपने ऊपर भी देता है। तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा, कल मैंने ये बात आपसे कही थी कि तो जब आपके पेरेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको अगर कहीं दिक्कत भी आती है आने वाले समय में, तो आपको संभालने के लिए सबसे पहले वो खड़े होंगे। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री के कारण येस बैंक जो 5% ऊपर है, बिल्कुल ये डिजर्व करता है। लेकिन क्या इस प्राइस को ये जस्टिफाई करता है? जी नहीं। मैं इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देखिएगा येस बैंक के ऊपर, जिनको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, जो थोड़े अच्छे प्रॉफिट में हैं, जो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आए हैं और कॉन्फिडेंस कम है उनको, मैं उनको एग्जिट की ही सलाह दूंगा। इस रेट पर 20% का पर सर्किट हो गया है, जाने दीजिए। मैं आपको एग्जिट की सलाह सिर्फ इस बेस पे दे रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस कम है, अच्छे स्टॉक्स को लीजिए जहाँ पर आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्लैरिटी नहीं है जो अन्य कुछ बहुत बेहतरीन बैंकों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े ही बैंकों में है, कुछ छोटे बैंकों में भी हमारे सामने क्लैरिटी है। मैनेजमेंट जो बातें कह रहा है सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि येस बैंक का जो ग्रॉस एनपी है वो किस तरीके से बढ़ सकता है रिजल्ट में मैंने डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी एंजॉय कीजिए रैली, येस बैंक में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी गजब का भाग रहे हैं ये दोनों स्टॉक। 404 पे ट्रेड कर रहा है, जिनके पास स्टॉक है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए रैली। आज वीडियो में लाइक नहीं मांगूंगा, आपको पता है क्या करना है, क्योंकि आपका इतना भयंकर प्रॉफिट जो हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक वालों को, कमाल। और ऑप्शन अगर किसी ने लिया है तो भाई साहब बताइए पार्टी कब दे रहे हैं, मतलब इतना भयंकर ऑप्शन भाग जाएगा, कोई सोचा भी नहीं था। मैंने आपको दिखाया ना कितना 2200 2300%। चलिए एंजॉय कीजिए, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।